हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मिरर फॉर्मूला और इस पर करेंगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो कि बोर्ड में पहले आए हुए हैं और कुछ बोर्ड में आने वाले हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो कि आपको बहुत परेशान करते हैं, आपको इन्हें करने में बड़ी दिक्कत आती है कि f की वैल्यू कब पॉजिटिव लेनी है, u की वैल्यू कब नेगेटिव लेनी है, v की वैल्यू कब प्लस लेनी है, कब माइनस लेनी है। ये जो साइन हैं आपको बहुत परेशान करते हैं। तो इस बार इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है? ये u v और f में रिलेशन होता है। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन u v एंड f, तो आप कहोगे कि 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पर ये होता क्या है, देखिए f क्या है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वेयर f इजकल टू फोकल लेंथ। क्या है f? फोकल लेंथ होती है। अब v की बात कर लें तो v होता है इमेज डिस्टेंस। क्या होता है ये? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यानी पोल से इमेज डिस्टेंस होता है। u की बात करें तो u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है u? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। v का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और ये होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? आपने मिरर पढ़े हैं। मिरर दो टाइप के होते हैं, स्फेरिकल मिरर। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो जब आउटसाइड पॉलिश होती है तो उसे हम कॉनकेव कहते हैं, और इस मिरर का मिड पॉइंट जो होता है वो पोल होता है। क्या होता है? पोल। और इसे अगर हम पूरा एक स्फीयर कंसीडर करें तो इसका जो सेंटर होगा इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। P से C तक की जो डिस्टेंस होती है इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। P और C का जो मिड पॉइंट होता है उसे फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और P से F तक की जो डिस्टेंस होती है PF इजकल टू होता है फोकल लेंथ। क्या होता है? PF इजकल टू होता है फोकल लेंथ। अब बात ये आती है कि इनकी वैल्यू कब हमें V की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है, जो कि आपको परेशान करती है न्यूमेरिकल्स करने में। तो आज ये परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात आती है कि इनका साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, यानी b कब प्लस आएगा, b कब माइनस आएगा। तो आप क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट बनाएंगे यहाँ नेगेटिव, और ये क्या होता है y पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होता है y नेगेटिव। अब ध्यान सुनिए, मान लीजिए ये जो ओरिजिन है इसको हम पोल बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? पोल यानी P, और ये पोल किसका हो जाएगा? मिरर का। अगर आप पोल से इस डायरेक्शन में मूव करोगे, ध्यान सुने, अगर इस पॉइंट से राइट साइड मूव करोगे, किधर मूव करोगे? राइट साइड, तो आने वाली सभी वैल्यू पॉजिटिव होगी। कैसी होंगी? पॉजिटिव। अगर आपका मूवमेंट इधर है, कोई भी अगर डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो फ्रॉम पोल, क्योंकि सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती हैं? पोल से मेजर होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पोल से कोई भी चीज़ जब मेजर करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बना दूँ ये मिरर। अब मिरर में कहाँ पे पोल होगा? इसका मिड पॉइंट होगा ये पोल, और इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर इसका फोकस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये F हो गई। ये कॉनकेव मिरर की बात आई। अगर मान लीजिए कौन सा मिरर आ जाए? कॉन्वेक्स मिरर आ जाए, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये पोल होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, इसका फोकस पॉइंट ये होगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो F होगी पोल तक की, ये वाली। ठीक है, इस चीज़ को देखिएगा। ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स है, और ये कौन सा है? ये कॉनकेव है। अब हमें जो है सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है? पोल से करनी है। तो पोल से मेजर करेंगे। अगर हम पोल से राइट साइड जाएंगे तो वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। कैसी आएंगी? पॉजिटिव। अगर हम इधर साइड आएंगे, यानी लेफ्ट साइड आएंगे, पोल से x कोऑर्डिनेट की नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे, तो वैल्यूज कैसी आएंगी? नेगेटिव। अब मान लीजिए इमेज जो है मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर होता है, तो v की वैल्यू आपको पॉजिटिव कंसीडर करनी है। कैसी करनी है? पॉजिटिव। अगर इमेज पोल के सामने बनता है तो यहाँ पर v की वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है। कैसी लेनी है? नेगेटिव लेनी है। अगर किसी मिरर का फोकस इस साइड है तो f की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है। अगर f इधर है किसी का तो f की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। और u हमेशा नेगेटिव रहता है। u कैसा रहता है? हमेशा नेगेटिव। तो क्या याद रखना है,
अगर हम पोल से राइट साइड जाएंगे, पोल से राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, और पोल से लेफ्ट साइड आएंगे तो वैल्यूज कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। राइट साइड जाने पर पॉजिटिव और लेफ्ट साइड आने पर नेगेटिव। यू ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगा हमेशा। अब ध्यान से देखिए, ये पोल है, अगर मुझे यहाँ से फोकल लेंथ मेजर करनी है तो पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे। पोल से कहाँ तक होती है, कैपिटल एफ तक की। तो इधर से मैं इधर मूव करूँगा, और इधर मूव करने का मतलब लेफ्ट में मूव करना। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम देख रहे हैं वो नेगेटिव आएगी। किसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, एफ की। तो कॉनकेव मिरर के लिए हम याद रख सकते हैं, ध्यान सुनिए, कॉनकेव मिरर के लिए तो फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर U नेगेटिव होगा, F नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, कि कॉनकेव मिरर में F जो होता है वो लेफ्ट साइड में होगा। आप इस तरीके से मेजर करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, उसका नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। V की वैल्यू ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगी कि जो इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट है या फिर कैसा है, इरेक्ट है, उल्टा है या फिर सीधा है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो अगर मान लीजिए इमेज रियल है, रियल इमेज कैसा है, इमेज अगर रियल है, ध्यान सुनिएगा, अगर इमेज रियल है तो V की वैल्यू आपको नेगेटिव कंसीडर करनी है। कैसी करनी है, नेगेटिव कंसीडर करनी है। और अगर इमेज कैसा है, वर्चुअल है, कैसा इमेज, अगर इमेज वर्चुअल है तो V की वैल्यू आपको पॉजिटिव कंसीडर करनी है। और अगर नेचर की बात आए, इमेज के नेचर की बात आए तो इसमें आपको नेचर में ये तो पता चलेगा रियल होगा और ये कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो इसके साथ साथ रखना, जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा। और अगर जो वर्चुअल होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा। अगर बात करें हम किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या पॉजिटिव होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर ये होता है जिसके इनसाइड पॉलिश्ड होती है, इनसाइड क्या होती है, पॉलिश होती है। यहाँ पे इसका कहीं पोल होगा, अब इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, ये इसका सेंटर, इसका कहीं फोकस ये होगा। तो ध्यान सुनिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी स्मॉल f यानी फोकल लेंथ। अब हम P से F तक की डिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो ये क्या आएगी, f। अब बताइए पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। आप देखिए पोल से किस साइड जा रहे हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो पोल से किस साइड जा रहे हैं, राइट साइड। तो राइट साइड जाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। दोबारा सुने, P से C तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से PC क्या आ जाएगा, R। अब इसे किधर मेजर कर रहे हैं हम, पोल से C तक यानी राइट साइड जा रहे हैं तो ये भी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, हमेशा लेफ्ट में होती है। तो U की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आपको लेनी है। कैसी लेनी है, नेगेटिव। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। तो याद रखेंगे F की वैल्यू पॉजिटिव होगी, F की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और F की वैल्यू नेगेटिव होगी, किसके लिए होगी, ये कॉनकेव मिरर के लिए। तो आप याद रख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए F की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट साइड में मेजर करनी होती है। और कॉनकेव के लिए F की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि वो लेफ्ट साइड हमें मेजर करनी होती है। अब बात कर लें V की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है। अगर मान लीजिए इमेज मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड दी मिरर, अगर इमेज मिरर के पीछे बनता है तो V की वैल्यू आपको पॉजिटिव कंसीडर करनी है। मान लीजिए अगर कहीं यहाँ पे इमेज बनेगा तो इधर से आप क्या करोगे, इसे मेजर करोगे और राइट साइड जाने पर कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे V की वैल्यू कैसे लेनी है आपको, पॉजिटिव। नेचर की बात करें तो V जब भी पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अगर हम ये देखें कि अगर इमेज बन जाए लेफ्ट में, कहाँ पे बन जाए, लेफ्ट में, तो V की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब कैसा होता है, उल्टा। तो उल्टा जब भी इमेज बनेगा तो V की वैल्यू कैसी लेनी है आपको, नेगेटिव लेनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम मैग्नीफिकेशन की। किसकी बात करते हैं, मैग्नीफिकेशन। कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। देखिए मैग्नीफिकेशन ये होता है, आप इसे H/H लिख सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं इमेज और यहाँ पे लिख दीजिए O, यानी इसे कहते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होता है ये, हाइट ऑफ इमेज, और रेशियो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। हम ये कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। और सीधा सीधा हम ये समझ सकते हैं कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट का कितने टाइम्स है। तो देखिए मान लीजिए अगर माना हमने कहा कि m की वैल्यू यहाँ पर 3 है, कितनी है यहाँ पर 3, तो m की वैल्यू अगर 3 है तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट का 3 टाइम्स हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट से 3 टाइम्स उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि m की वैल्यू 1 है, क्या है m की वैल्यू 1, तो आप क्या करोगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किसके इक्वल है, m के, तो आप इसे करोगे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए m की वैल्यू 1 और यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा आपका HI इजकल टू HO, यानी ये सेम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सेम, यानी जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट किसकी हो जाएगी, इमेज की हो जाएगी। तो आप याद रखें कि m से हमें ये पता लगता है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, यानी इमेज जो बनता है ऑब्जेक्ट का वो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ये डिपेंड करता है मैग्नीफिकेशन पर। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखें आप, वो क्या है कि अगर मान लीजिए, ये आप नोट करके याद रखें कि अगर मान लीजिए आपको दिया है m की वैल्यू 1 दिया है, कैसे दी है, m की वैल्यू 1, तो आपसे पूछे कि इमेज का साइज क्या होगा, तो आप लिखेंगे जब भी m की वैल्यू 1 आए तो क्या करोगे, सेम साइज, कैसा करोगे, सेम साइज। अगर मान लीजिए m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, कैसी है, 1 से ग्रेटर है, तो m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये होगा इमेज जो है एनलार्ज होगा, कैसा होगा, एनलार्ज। अगर 1 से ग्रेटर आती है m की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, एनलार्ज। और अगर m की वैल्यू 1 से लेस है, m की वैल्यू 1 से लेस है तो ये हो जाएगा डिमिनिश्ड, कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड। और एनलार्ज को आप मैग्नीफाइड भी कह सकते हो, क्या बोल सकते हैं इसे, मैग्नीफाइड। तो याद रखें अगर m की वैल्यू 1 है, क्या है 1, तो सेम साइज का इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट के। अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, अगर 1 से ज़्यादा है m की वैल्यू, तो आप कहेंगे कि इमेज का जो साइज होगा वो एनलार्ज होगा और कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा। अगर m की वैल्यू 1 से लेस है, यानी 1 से छोटी है, तो छोटी है तो इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, इसे हम डिमिनिश्ड कहेंगे। एक चीज़ याद रखें, आपको ये परेशान करता है कि b पॉजिटिव है और m भी पॉजिटिव है, तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंट है, तो आप इन दोनों से ये पता कर सकते हैं कि इमेज का नेचर कैसा होगा। अगर v नेगेटिव है और m भी नेगेटिव है, अगर ये दोनों सेम साइन के हैं, b भी पॉजिटिव है और m भी पॉजिटिव है, तो आप इसे b से कंसीडर करके इसका नेचर पता करें, या m से भी कर सकते हैं। अगर b पॉजिटिव है इसका मतलब मिरर के पीछे इमेज बनना है, कहाँ बनना है, मिरर के पीछे, और मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, कैसा होगा, वो वर्चुअल। याद रखें कैसा होगा, वर्चुअल। और वर्चुअल जो होता है वो इरेक्ट होता है, कैसा होता है, इरेक्ट होता है, और बिहाइंड दी मिरर होता है, बिहाइंड दी मिरर। अगर m की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, m की वैल्यू पॉजिटिव है या b की वैल्यू पॉजिटिव है, कोई एक वैल्यू आप देख लें, इसमें से अगर पॉजिटिव आती है तो आप उसका नेचर लिख दोगे इमेज का, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, बिहाइंड दी मिरर होगा। नेक्स्ट बात याद रखें, अगर v की वैल्यू नेगेटिव है या m की वैल्यू नेगेटिव है, दोनों में से कोई एक वैल्यू आप देख लें अच्छे से। अगर नेगेटिव है तो आप जब नेचर लिखोगे इमेज का तो आप लिखोगे रियल, कैसा लिखोगे, रियल। और इन्वर्टेड का मीनिंग क्या है, उल्टा। तो देखिए अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, b की वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधा इमेज बनता है, और m की वैल्यू अगर नेगेटिव है, b की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और फ्रंट ऑफ मिरर यानी मिरर के सामने बनेगा। ये आप चीज़ें याद रखें ताकि क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी हो। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ प्लेन मिरर इज +1।
व्हाट डज दिस मीन, यानी अगर आपको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू +1 दी है तो ये आपसे पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर m की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के, तो कैसा होगा इमेज, सेम साइज होगा। कैसा होगा, सेम साइज। तो ध्यान से सुने, तो सेम साइज होगा, इमेज का साइज कैसा हो गया, सेम साइज। क्या रखना है, अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल है तो इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं सेम साइज होगा। अब देखिए m की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, जब भी m की वैल्यू पॉजिटिव आए तो आप कह सकते हो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो ये आ जाएगा आपका वर्चुअल, और वर्चुअल होता है तो कैसा होगा, वो इरेक्ट होगा। और इसके साथ साथ आप लिख सकते हो बिहाइंड दी मिरर। क्या लिख सकते हो यहाँ पर, बिहाइंड दी मिरर। और क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है प्लेन मिरर, कौन सा दिया है, तो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी यही होती है कि वो सेम साइज का इमेज फॉर्म करता है और वर्चुअल करता है। क्या करता है, वर्चुअल करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ कॉनकेव मिरर इज m = +4। अब भी +1 था, अब कर दिया उसने +4। तो इसका मतलब है कि सेम साइज का तो नहीं होगा। अब सेम साइज का नहीं होगा तो कैसा होगा, देखिए जस्ट अभी बताया था कि अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और आपको क्वेश्चन में गिवन है +4, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 से ग्रेटर है ये। अरे बोलिए, जो 4 है वो 1 से ग्रेटर होगा नहीं होगा, जरूर होगा। तो m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो कैसा होगा, एनलार्ज या मैग्नीफाइड। कैसा होगा, एनलार्ज या मैग्नीफाइड। तो m की वैल्यू देखिए +4 है, तो हम ये कह सकते हैं m इज ग्रेटर देन 1। तो ये जो इमेज बनेगा वो एनलार्ज होगा। कैसा होगा, एनलार्ज होगा, या इसे मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि ये प्लस है, क्योंकि ये क्या है, प्लस में आया है, और जब भी प्लस आए तो आप इसे क्या लिख देंगे, वर्चुअल लिख देंगे। कैसा लिख देंगे, वर्चुअल। वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट होता है। कैसा होता है, इरेक्ट। और कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिहाइंड द मिरर। अब आप एक चीज याद रखें, क्योंकि इसमें जो मिरर दिया है आपको कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में एक पोजीशन ऐसी होती है ऑब्जेक्ट की, P यानी पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखी है तो उसका इमेज एनलार्ज, वर्चुअल, इरेक्ट और बिहाइंड द मिरर बनता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, P और F के बीच में रखी हो। तो याद रखें, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। तो क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर बना लिया, ये आपने पोल बना लिया, ये इसका फोकस हो गया। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है तो इससे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जो कहाँ होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, तो कुछ ऐसे जाएगी। दूसरी लाइन आप ऐसे खींचिए और इसे ऐसे कर दीजिए, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन वाली लाइट रे होती है, ये कहीं ना कहीं जाके पीछे आप इन्हें मिलाओगे तो ये कहीं ना कहीं जाके ये मीट करेंगी और यहाँ पे इसका इमेज ये फॉर्म हो जाएगा। ये जो कंडीशन है ये पेपर में कई बार पूछी गई है, तो आप इसे अच्छे से सीख लें। तो ये बात समझ में आई, अगर m का मतलब +4 है तो m की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, और ग्रेटर होगी तो एनलार्ज होगा, एनलार्ज होगा तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी है, और साथ में कैसा रहेगा, बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे बनेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस्ड अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। कौन सा मिरर है, देखिए कॉनकेव मिरर है और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनाया है। ध्यान से सुने, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। क्या है, मैं जब भी आपको मैग्नीफाइड नाम दिया हो कि कितने टाइम्स दिया है, वो आपको वैल्यू m की वैल्यू गिवन होती है। तो m की वैल्यू कितनी है, 3। इमेज ऑन ए स्क्रीन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी u की वैल्यू आपको दी है -20 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों लिखना है हमें, माइनस इसलिए लिखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज इन नेगेटिव, यानी हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। फ्रंट ऑफ मिरर, हाउ फार द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। एक चीज याद रखें, जब भी स्क्रीन की बात आए, किसकी बात आए, स्क्रीन की, तो आप याद रखें स्क्रीन पर हमेशा रियल इमेज, कौन से इमेज, रियल इमेज ही ऑब्टेन होते हैं। कौन से होते हैं, रियल इमेज ही ऑब्टेन्ड होते हैं, और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। और जो भी रियल होते हैं उनका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। तो देखिए अभी बताया था कैसा होगा, नेगेटिव होगा।
देखिए यहाँ पे v की वैल्यू नेगेटिव हो या m की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो इमेज रियल और इन्वर्टेड होता है। m की वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव हो तो उसे रियल कह सकते हैं। अगर आपसे कहा है क्वेश्चन में कि रियल है पहले से ही, क्या है वो, रियल, अगर वो रियल है तो m की वैल्यू आपको क्या करनी है, नेगेटिव कर देनी है। तो m की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इमेज कैसा है, रियल। क्यों है रियल, किससे पता किया, स्क्रीन से। जिस भी इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, दैट इमेज इज ए रियल इमेज, कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो रियल के लिए m लगा देंगे। u की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दी है, फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरीके से कॉनकेव मिरर दिया है, कॉनकेव मिरर दिया है और इससे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, कहाँ से, 20 सेंटीमीटर ये पोल है और यहाँ पे क्या रखी है, एक ऑब्जेक्ट रखी है, इसका नाम लिख दीजिए आप ए बी। क्या लिखेंगे, ए बी। अब आपसे पूछा है इसका मैग्निफिकेशन है m = 3 और ये माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इसका इमेज जो बनेगा कैसा बनेगा, रियल बनेगा। अब बात कर लें इसके सॉल्यूशन की, तो पूछा है आपसे हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी स्क्रीन पर जो इमेज बनेगा वो इमेज कितनी दूरी पर होगा। तो हम बात करना है, इस क्वेश्चन में पूछा आपसे v की वैल्यू पूछी है, किसकी पूछी है, v यानी क्या होता है बताइए, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। तो आपको v फाइंड करना है, क्या करना है, v फाइंड करना है। तो मैग्निफिकेशन में आप याद रखें, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साथ में होता है -v/u। ये आप इस चीज़ को भी याद रखें साथ में। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड ने कई बार पूछे हैं और ये 2017 में पूछा गया है। तो v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप फॉर्मूला लगाइए m = -v/u। अब देखिए v फाइंड करना है तो v = आ जाएगा -u, -m × u। देखो u को इधर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस यहीं रहेगा। अब m की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, -3, तो यहाँ पे लिख देंगे -3 इंटू u की वैल्यू कितनी गिवन है, -20। और ये गलती मत करना क्योंकि यहाँ पहले से ही माइनस है, तो आप इस माइनस को साथ में लिख कर चलें। अब देखिए 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो कितना हो जाएगा, ये 60 और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी जब भी माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और ये माइनस यहाँ रहेगा तो v की वैल्यू कैसी आ गई, -60। कितनी आ गई, v = -60 और ये सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में। अब आपसे पूछा जाए क्या आप इसका नेचर बता सकते हो, तो बिल्कुल बता सकते हो। v की वैल्यू नेगेटिव है, यानी मिरर के सामने ये इसका इमेज बनेगा और सामने जब इमेज बनेगा तो रियल होगा, कैसा होगा, रियल। और रियल के साथ साथ कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। देखिए इसमें पहले से ही आपको मेंशन किया है रियल इमेज, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में आपको स्क्रीन दिया था, क्या दिया था, स्क्रीन। तो स्क्रीन की बात आए या रियल इमेज की बात आए, m की वैल्यू आपको नेगेटिव लिखनी है। तो कितने टाइम्स है ये, देखिए 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे नेगेटिव का। और आगे कह रहा है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू कितनी दी है, -10 सेंटीमीटर। u इज ऑलवेज नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन 2016 में CBSE ने पूछा है और सेम पैटर्न है पहले जैसा, तो आप इसे खुद से ट्राई कीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन ने पूछा है, सॉरी CBSE ने कब पूछा, ये 2023 में पूछा है। क्वेश्चन है ए स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, यानी ऑब्जेक्ट की आपको हाइट गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, कितना है, 3 सेंटीमीटर ऑन ए वाइट स्क्रीन, यानी वाइट स्क्रीन, फिर से बात आ गई स्क्रीन की, तो इसका मतलब रियल होगा, कैसा होगा ये, रियल। यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यूज किया है ऑफ फोकल लेंथ f की वैल्यू कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। अब बताइए ये f पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो देखिए कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये इस तरीके से होता है कॉनकेव मिरर, इसका फोकस यहाँ होता है, ये इसका पोल हो गया और ये जो डिस्टेंस होती है यही तो फोकल लेंथ होती है। अब पोल से मेजर कीजिए, आप राइट साइड मूव करोगे या लेफ्ट साइड मूव करोगे, तो लेफ्ट साइड मूव करेंगे क्योंकि P से F इस डायरेक्शन में, तो जैसे ही आप लेफ्ट में जाओगे तो आपको F की वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। यहाँ आप कह सकते हैं कॉनकेव के लिए F की वैल्यू नेगेटिव होती है, कैसी होती है, नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए आगे कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, तो u की जो वैल्यू दी है -18 सेंटीमीटर हो जाएगी।
फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द इमेज यानी हाइट ऑफ द इमेज भी आपको फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। कैसे आएगा देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला करोगे, मिरर फॉर्मूला यूज करोगे, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर वैल्यूज को पुट करने से पहले आपको फाइंड क्या करना है, v। तो v को एक साइड दे दीजिए, u को जब इधर लाएंगे तो 1/f माइनस के 1/u। ध्यान से सुने, अगर मैं 1/v को यहीं पे फिक्स कर दूं तो ये जो 1/u इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस में, तो 1/f माइनस 1/u, तो 1/f माइनस 1/u और 1/v को मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया है। अब इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू जब भी पुट करनी है विद साइन करनी है। कैसी करनी है, विद साइन। तो f की वैल्यू कितनी है, -12, तो यहाँ पे लिख देंगे -12। फिर देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस यूज करेंगे। फिर क्या है देखिए, u की वैल्यू -18, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे -18। ये आपको इस तरीके से लिखना है। अब नेक्स्ट बात करें इसके आगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1/12, इसका नेगेटिव मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1/18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/18। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो 1/18 आप पहले ले लीजिए क्योंकि ये पॉजिटिव है, और -1/12 को कर दीजिए उसके पीछे क्योंकि ये नेगेटिव है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 36। कितना आ जाएगा 36। अब 18 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 टाइम्स। फिर नेगेटिव लगाएंगे, 12 का जब डिवाइड करेंगे 36 में तो कितना आएगा 3। अब देखिए 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकते, लेकिन 3 में से 2 तो हो सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और कैसा आएगा ये नेगेटिव का, और अपॉन आ जाएगा 36। तो 1/v की जो वैल्यू है वो आ गई -1/36। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी -36, और ये सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में आ जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपसे पूछा हाइट ऑफ इमेज, क्या पूछा, हाइट ऑफ इमेज। चलिए हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ -v/u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। hi निकालेंगे तो ये आ जाएगा -v/u, मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर ho से, नेगेटिव ऐसे ही रहेगा। अब देखिए v की वैल्यू देखें तो v की वैल्यू कितनी है, देखिए v की वैल्यू आई है आपको -36। कितनी आई है, -36। u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू देख लेते हैं एक बार। u की वैल्यू क्या है, देखिए u की है -18, तो यहाँ पे क्या कर देंगे -18 लगा देंगे, यहाँ पे आ गया आपका -18। इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये v का माइनस है और ये u का माइनस है, ये वाला माइनस बाहर था। ho यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दी है, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में ही दी है 3 सेंटीमीटर, यानी एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 3 लिख दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे देखिए ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा माइनस, इसका कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 6, तो hi इजकल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कैसा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और नेगेटिव ये बता रहा है कि इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे यानी उल्टा बना हुआ है। तो बात क्वेश्चन समझ में आया। आपको पहले क्या गिवन था, ho गिवन था, f गिवन था, u गिवन था। f को नेगेटिव लिया क्योंकि कॉनकेव मिरर है, और v की वैल्यू फाइंड करनी है, hi की फाइंड करनी है। हमने फॉर्मूला यूज किया मिरर फॉर्मूला, इसमें वैल्यू को पुट किया, एलसीएम लिया और जो सॉल्यूशन करना था वो कर लिया। इसके बाद b की वैल्यू कितनी आएगी -36, b कितना था -36, u कितना है -18, और इसको हमने m इजकल टू hi अपॉन ho इजकल टू -v/u में पुट कर दिया। और कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आया, इसे 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, इसकी वैल्यू 3 थी तो 3 2 जा 6, तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू, यानी आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है वो व्हीकल्स के रियर व्यू के रूप में होता है, जो साइड व्यू देखने के लिए होते हैं। ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, यानी आपको इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 3 मीटर। अब कौन सा ये कॉन्वेक्स होगा, कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स की बात करें तो क्या कॉन्वेक्स ये होता है, बिल्कुल होता है। तो ये इसका पोल हो जाएगा, यहाँ पे इसका कहीं ऐप हो जाएगा और यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा।
P से C तक की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या कहते हैं हम, बोलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैं आपसे कहूँ R की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो देखिए किधर चलेंगे, P से C, यानी इस डायरेक्शन में जाना है, और इस डायरेक्शन में जो भी वैल्यूज आती हैं वो कैसी आती हैं, पॉजिटिव, और इसके बैक साइड में जाते तो कैसी आती, नेगेटिव। तो R यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो R की वैल्यू को यहाँ पे आपको क्या करना है, +3 लिख देना है। आगे क्वेश्चन में बोला है इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी बस जो है मिरर से 5 मीटर डिस्टेंस पर है, तो U की वैल्यू आपको गिवन है, U ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, यानी आपको क्या करना है, साइज बताना है, नेचर बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, f की वैल्यू निकालेंगे, और f इजिकल टू क्या होता है, r/2। क्या होता है, f इजिकल टू क्या होता है, r/2। r की वैल्यू यहाँ पर 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो f इजिकल टू r/2 से यहाँ पर वैल्यू 3 पुट कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इतने मीटर f की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए u हमारे पास है, f हमारे पास है, बात कर लेते हैं v की। किसकी बात करते हैं, v की। तो v निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, बताइए, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ। मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/f, u को जब उधर लाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और बचेगा v, तो 1/v को हम अलग कर देंगे। इस तरीके से आपको लिखना है, 1/v एज इट इज रहेगा, 1/f की वैल्यू कितनी है, देखिए 3/2, तो 3/2, और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, और 1/u की वैल्यू कितनी है, -5। कितनी है, -5। ये साइन नहीं है तो -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। अब देखिए माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो ये आ जाएगा 2/3, और ये हो गया आपका +1/5। कितना हो जाएगा ये, +1/5। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये 5 टाइम्स जाएगा तो ये हो गया आपका 10, प्लस ये 3 टाइम्स जाएगा तो ये हो गया 3। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका 13/15। कितना आ गया, 13/15। तो 1/v की वैल्यू आ गई, कितनी आई, देखो 13/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा कि 15/13, और क्योंकि ये सब मीटर में है तो ये मीटर में आएंगी। कैसे आएंगे, मीटर में। अब देखिए यहाँ पर v की वैल्यू आई है पॉजिटिव। कैसे आई है, पॉजिटिव। तो v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो आपको बताया था कि जब भी v की वैल्यू पॉजिटिव हो, कैसी हो, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये जो इमेज का नेचर होगा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल। तो आप यहाँ लिख देंगे नेचर। क्या लिखेंगे, नेचर किसका, इमेज का। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल हो जाएगा। वर्चुअल जो होता है वो इरेक्ट होता है। वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट होता है। और कहाँ बनेगा वो, कहाँ बनेगा बताइए, बिहाइंड दी मिरर। कहाँ बनेगा वो, बिहाइंड दी मिरर। तो इस तरीके से आप इसका नेचर लिख सकते हैं। और एक और चीज़ पूछी इसमें, साइज ऑफ द इमेज। क्या पूछा है, साइज ऑफ द इमेज। जब भी साइज की बात करनी है तो आपको मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। क्या करना है, मैग्नीफिकेशन। तो देखिए मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और -v/u। अब इसमें देखिए क्या क्या गिवन है आपके पास। आपको गिवन है यहाँ पर v आपके पास आ गया, u आपके पास पहले से ही है, तो इससे ही आपको ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दी है, तो इनको यूज़ कर लीजिए। तो इनको यूज़ करते हैं। v की वैल्यू है 15/13। कितनी है, v की वैल्यू है 15/13। कितनी है, 15/13। और u की वैल्यू क्या, देखिए u की वैल्यू है -5। कितनी है, u की वैल्यू आपको गिवन है -5। इनको पुट करते हैं, तो m इज इक्वल टू -v/u, माइनस एज इट इज रहेगा। v की वैल्यू क्या है, देखिए 15/13, तो यहाँ आ गया 15/13। u की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -5। क्या है, -5। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये 3 टाइम्स, तो ये आएगा 3/13। तो m की वैल्यू आ गई 3/13। जब 13 का इसमें डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे इसका डिवाइड, तो देखिए जाएगा तो है नहीं, तो पॉइंट लगाकर यहाँ कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। फिर 4 बचेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.23। कितनी आ जाएगी, 0.23। अब क्योंकि m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी 1 से लेस है, तो जब भी 1 से लेस होगी
तो कैसा हो जाएगा ये, डिमिनिश्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, डिमिनिश्ड। याद रखना m की वैल्यू जब भी 1 से छोटी आए तो इमेज का नेचर कैसा होगा, डिमिनिश्ड। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं ये डिमिनिश्ड भी होगा। कैसा होगा ये, डिमिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका नेचर की बात हो गई। तो कैसा आएगा, देखिए कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था। कॉन्वेक्स मिरर में V पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल है इरेक्ट भी होगा, और इरेक्ट है बिहाइंड द मिरर भी होगा, और क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि m की वैल्यू जो है 1 से कैसी है, लेस है, तो 1 से लेस होगी तो ये डिमिनिश्ड हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, यानी ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, तो 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, तो u की वैल्यू कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू दी है आपको 15 सेंटीमीटर। देखिए u में तो आप बिना सोचे समझे माइनस यूज कर सकते हैं, पर f में माइनस यूज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। अगर कॉनकेव है तो इस साइड आपको f मिलेगी, वो भी कैसी, नेगेटिव। तो कॉनकेव है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कैसा मिरर है, देखिए कॉनकेव मिरर है। कैसा ये, कॉनकेव मिरर है, तो f की वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। अगर कॉन्वेक्स होता तो पॉजिटिव हो जाती। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन, देखिए फिर से आगे स्क्रीन आएगी तो रियल इमेज बनेगा, बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। यानी आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है और मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है, जिससे कि हम उसका साइज बता सकें। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला। तो 1/f इजकल टू 1/b प्लस 1/u। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को पुट करने से पहले u को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1/f माइनस 1/u। देखिए u जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1/u अकेला रह जाएगा, तो इसको इधर लिख दीजिए। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/f की वैल्यू क्या है, तो -15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/-15, फिर नेगेटिव लगाएंगे 1। u की वैल्यू क्या है, देखिए -25, तो -25, ये आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए 1/-15 एच टी रहेगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो 1/ आ जाएगा आपका 25। ठीक है, अब 1/25 को मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखिए 1/v इजकल टू 1/25 माइनस लगाइए, और ये वैल्यू को आप पीछे लिख दीजिए। पीछे क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है और कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो 1/v एच टी रहेगा, इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा, 75। अब 25 से 75 में डिवाइड कीजिए, बताइए कितना आएगा, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 15 से 75 को डिवाइड कीजिए, बताइए कितना आएगा, कितना आएगा, 5। अब 3 में से -5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 75। तो 1/v की जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, -2/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और v सिंगल हो जाएगा। जब भी हमें ये चेंज करना है तो रिवर्स कर दीजिए, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये v की वैल्यू आ जाएगी 75/2, और वो भी नेगेटिव, और इसका आधा कर लेंगे तो 37.5। कितना आ जाएगा, 37.5। और यहाँ पर ध्यान देनी बात ये है कि ये नेगेटिव है। कैसा है ये, नेगेटिव, और जब भी नेगेटिव हो इसका मतलब मिरर के सामने इमेज बना है, और सामने जो इमेज बना है वो कैसा होगा, रियल होगा। कैसा होगा, रियल। तो v की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे हम v इज इक्वल टू नेगेटिव, सो इमेज नेचर कैसा हो जाएगा, रियल होगा। कैसा होगा ये, रियल। रियल के साथ साथ कैसा होगा ये, इनवर्टेड, यानी उल्टा होगा। कैसा होगा ये, उल्टा होगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, इसके साइज और बताना है हमें। क्या बताना है, साइज। तो साइज के लिए हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इजकल टू, बताइए, अब तो आपको याद हो गया होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, तो अब देखिए हाइट ऑफ इमेज की बात करेंगे तो ये आ जाएगा -v/u, और इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा
मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए v की वैल्यू कितनी दी है, -75/2, क्या है -75/2, तो यहाँ लिख देंगे 75/2, वो भी नेगेटिव, ये आ गया। अब देखिए ये 75/2, अब u क्या है यहाँ पे आएगा, तो u की वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है। तो u की वैल्यू को पुट करने से पहले देख लेते हैं कितनी है। u की वैल्यू क्या है आपको -25, कितनी है -25, तो यहाँ लिख देंगे आप -25 मल्टीप्लाई विद HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ये 4 गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव लाएंगे, और ये आ गया आपका 3/2 मल्टीप्लाई 4, 2 से 4 को 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 यानी -6। और क्या ये सेंटीमीटर्स में वैल्यूज सारी, किसमें, सेंटीमीटर में। तो किसे लिखेंगे हम इसे भी हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में ही लिख देंगे। तो याद रखना, हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा आपका, -6 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए, अब आप ये कहेंगे कि m की वैल्यू 6 आई है, यानी एम की HI की वैल्यू कितनी है, ये 6, तो HI की वैल्यू 6 आई है, और आपका HO कितना था, ये 4 था। तो आप क्या कह सकते हैं बताइए, ये 4 था और वो 6 है, यानी इमेज कैसा होगा, बड़ा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी एनलार्ज कह सकते हैं। या आप चाहो तो m की वैल्यू बिल्कुल अलग से आप फाइंड कर सकते हो, -v/u से, तो -HT रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी थी, 75/2, और यहाँ पे कितना है 25, वो भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इससे ये और ये आ गया 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5, यानी 1.5, क्या आ जाएगा 1.5। तो m की वैल्यू यहाँ पे 1 से ग्रेटर है, कैसी है, 1 से ग्रेटर, तो कैसा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। तो इसके साथ में लिख देंगे हम एनलार्ज, कैसा लिखेंगे, एनलार्ज हो जाएगा। तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और एनलार्ज होगा। ये क्या है, नेचर है किसका, इमेज का, किसका नेचर है, ये इमेज का, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट का साइज दिया है आपको, तो ऑब्जेक्ट का साइज दिया आपको 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, कितने पे दिया है, 20 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27, कितना दिया, 27 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, -18 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a skin be placed so that a sharp focused image can be obtained? और यहाँ पे आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ ही बताना है उसका साइज। तो साइज आप बता सकते हो m फाइंड करके। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए और इसका आंसर हमें बताइए, ठीक है। तो ये था मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन में किस तरीके से हम साइज को पता करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, किस तरीके से हम नेगेटिव पॉजिटिव को साइन लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।